ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। मेरे प्रिय मित्रों, आज बुधवार के दिन राहु और केतु की शांति के लिए गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ और राहु देवता का स्तोत्र और श्री राहु कवच का पाठ आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। बड़ी भक्ति से ध्यान से आप लोग इसको श्रवण करें, फल प्राप्त करें, यही कामनाओं सहित आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। ओम भद्रं कर्णेभिर्यजत्राः शान्तिः। हरिः ओम। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरुस्तात् अवचोत्रातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तदितिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रतीयते। त्वं भूमिरापो नलो नीलः नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्यं वर्णादिं ददन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुस्वारस्याचिन्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्देः सहसा गणेश विद्या गणकऋषिः निश्चत गायत्री छन्दः श्री महागणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं वासाङ्कुशधारिणम् अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं
रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ओम गं गणपतये नमः। इस प्रकार से गणेश जी का अथर्वशीर्ष का पाठ आपने श्रवण किया। इसमें लाजा खीले चढ़ाने से यश की प्राप्ति होती है और दूर्वा चढ़ाने से संतानोत्पत्ति और हमारे कुल की वृद्धि होती है और मोदक दान से मोदक चढ़ाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अष्ट ब्राह्मणों से इसका पाठ कराना चाहिए, नहीं तो नित्य इसको श्रवण करना चाहिए और भगवान सूर्य के समक्ष इसका पाठ करने से महान फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको राहु स्तोत्र का पाठ श्रवण करा रहा हूँ। श्री राहु स्तोत्रम अस्य श्री राहु स्तोत्रस्य वामदेव ऋषिः गायत्री छंद राहुर्देवता राहु प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः राहुर्दानव मंत्रे च सिंहिका चित्तनंदनः अर्धकायः सदा क्रोधे चंद्रादित्य विमर्दनः रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वरभानुर्भानुभीतिदः ग्रहराज सुधापाये रागादित्य विलासगः कालदृष्टि कालरूप श्रीकंठ हृदयाश्रयः विधुन्तुदः सैंगिकेयो घोररूपो महाबलः ग्रहपीडा करो दृष्टि रक्तनेत्रा महोदरः पंचविंशति नामानि स्मृत्वा राहुं सदा नरः यः पठेन्महती पीडा तस्य नश्यति केवलम् आरोग्यं पुत्रमतुलां श्रियं धान्यं पशुं स्थिताम् ददाति राहुस्तस्मै यः पठति स्तोत्रमुत्तमं सततं पठते यस्तु जीवेद वर्षतं नरः। जय जय श्री स्कंद पुराणोक्त राहु स्तोत्रम संपूर्णम्। अथ श्री राहु कवचम विनियोगः अस्य श्री राहु कवचस्य चंद्रमा ऋषिः अनुष्टुप छंदः रांग बीजम नमः शक्ति स्वाहा किलकम राहु प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः प्रणमामि सदा राहुं सुरपाकारं किरीटिनं सैंगिकेयं करालास्यां लोकानां भयप्रदम् नीलांबरः शिरः पातु ललाट लोकवन्दितः चक्षुषे पातु मे राहुः श्रोत्रे त्वर्ध शरीरवान् नासिकां मे धूम्रवर्णा शूलपाणिर्मुखं मम जिह्वां मे सिंहासूनुः कंठं मे कठिनांग्रिकः भुजंगेषु भुजौ पातु नीलमाल्याम्बरः करो पातु वक्षस्थलं मन्त्रे पातु कुक्षिं विद्वन्तुदः कटिं मे विकटः पातु उरु मे सुरपूजितः स्वरभानुरजानुने पातु जङ्गे मे पातु चाड्यः गुल्फोग्रहपते पातु पादो मे भीषणाकृतिः सर्वाण्यङ्गानि मे पातु नीलश्चन्दनभूषणाः राहोरिदं कवचं वृद्धिं वस्तुदं यो भक्त्या पठ्यते अनुदिनं नियतः शुचिः सनः प्राप्नोति कीर्तिम् अतुलां श्रियं वृद्धिम् आयुरारोग्यमात्मा विजयं च हि तत्प्रसादात्। जय जय श्री महाभारते द्रोण पर्वे धृतराष्ट्र संजय संवादे राहु कवचम संपूर्णम। राहु देवाय नमः। जब हमारा
जन्मकालीन ग्रह राहु यदि खराब हो तो बहुत सारी परेशानियां, शारीरिक पीड़ा, हड्डियों से संबंधित, नसों से संबंधित रोगों की उत्पत्ति होती है। राहु कवच स्तोत्र का पाठ करने से, राहु मंत्र का जप करने से, भगवान शंकर जी का पूजन करने से सारे व्याधियों का नाश होता है और भगवान की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। अद गणेश पंचरत्नम मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतंसकं विलासी लोकरंजकं अनायकैक नायकं विनाशिते विदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं न ते तराति भीकरं नवोदिताक भास्वरं नमस्सुरारि निर्जरं नदाधिकापौद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्त लोक शंकरं निरस्त दैत्य कुंजरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिंचनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारि पूर्वनन्दनं सुरारि गर्वचर्वणं प्रपंचनाश भीषणं धनंजयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितांत कांत दंत कांतिमंत कांत कात्मजम् अचिन्त्य रूपमन्तहीनमन्तराय क्रन्दनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पंचरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रगायति प्रभातके हृदयेऽस्मिन् गणेश्वरम् अग्रोगतां दोषतां सुसाहितिं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्यपेति सोचिरता जय जय मुदागरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतंसकं बिलाले लोकलंजकम् अनायकैकनायकं विनाशि देव दैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतंसकं विलासि लोकरंजकम् अनायकैकनायकं विनाशि देव दैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं। श्री शंकराचार्य कृतं गणेश पंचरत्न स्तोत्रं संपूर्णम्। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम आकुवाहनाय नमः। इस प्रकार से भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पण करनी चाहिए 14 मंत्रों से। भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं 2-2 दूर्वा जोड़े में। ओम गणाधिपाय नमः। ओम गणाधिप नमस्ते सुगणाधिपाय नमः। ओम उमापुत्र नमस्ते सुमापुत्राय नमः। ओम अग्निनाशन नमस्ते सुअग्निनाशनाय नमः। ओम विनायक नमस्ते सुविनायकाय नमः। ओम ईशपुत्र नमस्ते सुईशपुत्राय नमः। ओम सर्वसिद्धि प्रदायक नमस्ते सर्वसिद्धि प्रदायकाय नमः। ओम एकदंत नमस्ते एकदंताय नमः। ओम ईववक्त्र नमस्ते ईवक्त्राय नमः। ओम मूषकवाहन नमस्ते मूषकवाहनाय नमः। ओम कुमार गुरुवे तुभ्यं नमस्ते कुमार गुरुवे तुभ्यं नमः।
ओम चतुर्थीश नमस्तेस्तु चतुर्थीशाय नमः। ओम कांडात् कांडात् प्रोरहन्ते परुखा परुखस्परिवानो दूर्वेन प्रतनुसहस्तेन शतेन च। 14 मंत्रों से दूर्वा चढ़ाने के पश्चात पूर्ण दूर्वा 3 बार हाथों को घुमा करके गणेश जी के सिरोधारी करनी चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। मेरे प्रिय मित्रों, आज बुधवार के दिन राहु और केतु की शांति के लिए गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ और राहु देवता का स्तोत्र और श्री राहु कवच का पाठ आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। बड़ी भक्ति से ध्यान से आप लोग इसको श्रवण करें, फल प्राप्त करें, यही कामनाओं सहित आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। ओम भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः। हरिः ओम। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि औत्तं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरुस्तातात् अवचोत्रातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तदितिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यते सर्वं जगदिदं त्वयि प्रतीयते। त्वं भूमिरापो नलो नीलः नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इंद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चंद्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्यं वर्णादिं ददन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यरूपम्
अनुस्वारस्याचिन्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्देहे सहसा गणेश विद्या गणकऋषिः निश्चत गायत्री छन्दः श्री महागणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं वासाङ्कुशधारिणम् अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम गं गणपतये नमः। इस प्रकार से गणेश जी का अथर्वशीर्ष का पाठ आपने श्रवण किया। इसमें लाजा खीले चढ़ाने से यश की प्राप्ति होती है और दूर्वा चढ़ाने से संतानोत्पत्ति और हमारे कुल की वृद्धि होती है और मोदक दान से मोदक चढ़ाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अष्ट ब्राह्मणों से इसका पाठ कराना चाहिए, नहीं तो नित्य इसको श्रवण करना चाहिए और भगवान सूर्य के समक्ष इसका पाठ करने से महान फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको राहु स्तोत्र का पाठ श्रवण करा रहा हूं। श्री राहु स्तोत्रम अस्य श्री राहु स्तोत्रस्य वामदेव ऋषिः गायत्री छंद राहुर्देवता राहु प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः राहुर्दानव मंत्रे च सिंहिका चित्तनंदनः अर्धकायः सदा क्रोधे चंद्रादित्य विमर्दनः रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वरभानुर्भानुभीतिदः ग्रहराज सुधापाये रागादित्य विलासगः कालदृष्टि कालरूप श्रीकंठ हृदयाश्रयः विधुन्तुदः सैंगिकेयो घोररूपो महाबलः ग्रहपीडा करो दृष्टिं रक्तनेत्रा महोदरः पंचविंशतिनामानि स्मृत्वा राहुं सदा नरः यः पठेन्महती पीडा तस्य नश्यति केवलम् आरोग्यं पुत्रमतुलां श्रियं धान्यं पशुं स्थिताम् ददाति राहुस्तस्मै यः पठति स्तोत्रमुत्तमं सततं पठते यस्तु जीवेद वर्षतं नरः। जय जय श्री स्कंद पुराणोक्त राहु स्तोत्रम संपूर्णम्। अथ श्री राहु कवचम विनियोगः अस्य श्री राहु कवचस्य चंद्रमा ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः रांग बीजं नमः शक्ति स्वाहा किलकं राहु प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः प्रणमामि सदा राहुं सुरपाकारं किरीटिनं सैंगिकेयं करालास्यां लोकानां भयप्रदम् नीलांबरः शिरः पातु ललाट लोकवन्दितः चक्षुषे पातु मे राहु श्रोत्रे त्वर्ध शरीरवान् नासिकां मे धूम्रवर्णा शूलपाणिर्मुखं मम जिह्वां मे सिंहासूनुः कंठं मे कठिनाङ्घ्रिकः भुजङ्गेषु भुजौ पातु नीलमाल्याम्बरः करो पातु वक्षस्थलं मन्त्रे पातु कुक्षिं विद्वन्तुदः कटिं मे विकटः पातु उरुमे सुरपूजितः स्वरभानुरजानुने पातु जङ्गे मे पातु चाड्यः
गुल्फो ग्रहपति पातु पादो मे भीषणाकृतिः सर्वाण्यङ्गानि मे पातु नीलश्चन्दनभूषणाः राहोरिदं कवचं वृद्धिं वस्तुदं यो भक्त्या पठ्यते अनुदिनं नियतः शुचिः सनः प्राप्नोति कीर्तिम् अतुलां श्रियं वृद्धिम् आयुरारोग्यमात्मा विजयं च हि तत्प्रसादात्। जय जय श्री महाभारते द्रोण पर्वे धृतराष्ट्र संजय संवादे राहु कवचम संपूर्णम। राहु देवाय नमः। जब हमारा जन्मकालीन ग्रह राहु यदि खराब हो तो बहुत सारी परेशानियां, शारीरिक पीड़ा, हड्डियों से संबंधित, नसों से संबंधित रोगों की उत्पत्ति होती है। राहु कवच स्तोत्र का पाठ करने से, राहु मंत्र का जप करने से, भगवान शंकर जी का पूजन करने से सारे व्याधियों का नाश होता है और भगवान की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। अद गणेश पंचरत्नम मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतंसकं विलासी लोकरंजकं अनायकैक नायकं विनाशिते विदैत्यकं नताशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकं न ते तराति भीकरं नवोदितार्क भास्वरं नमस्सुरारि निर्जरं नदाधिकापौद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्त लोक शंकरं निरस्त दैत्य कुंजरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिंचनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारि पूर्वनन्दनं सुरारि गर्वचर्वणं प्रपंचनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितांत कांत दंत कांति मंत कांत कात्मजम् अचिन्त्य रूपमन्तहीन मंतराय क्रन्दनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पंचरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रगायति प्रभातके हृदयेऽस्मिन् गणेश्वरम् आरोग्यतां दोषतां सुशाहितिं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्यपेति सोचिरता। जय जय मुदागरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतंसकं बिलाले लोकलंजकं अनायकैकनायकं विनाशि देव दैत्यकं नताशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकं मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतंसकं विलासि लोकरंजकं अनायकैकनायकं विनाशि देव दैत्यकं नताशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं। श्री शंकराचार्य कृतं गणेश पंचरत्न स्तोत्रं संपूर्णम्। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम आकुवाहनाय नमः। इस प्रकार से भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पण करनी चाहिए 14 मंत्रों से। भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं 2-2 दूर्वा जोड़े में। ओम गणाधिपाय नमः।
ओम गणाधिप नमस्ते गणाधिपाय नमः। ओम उमापुत्र नमस्ते उमापुत्राय नमः। ओम अग्निनाशन नमस्ते अग्निनाशनाय नमः। ओम विनायक नमस्ते विनायकाय नमः। ओम ईशपुत्र नमस्ते ईशपुत्राय नमः। ओम सर्वसिद्धि प्रदायक नमस्ते सर्वसिद्धि प्रदायकाय नमः। ओम एकदंत नमस्ते एकदंताय नमः। ओम ईववक्त्र नमस्ते ईवक्त्राय नमः। ओम मूषकवाहन नमस्ते मूषकवाहनाय नमः। ओम कुमार गुरुवे तुभ्यं नमस्ते कुमार गुरुवे तुभ्यं नमः। ओम चतुर्थीश नमस्ते चतुर्थीशाय नमः। ओम कांडात् प्रौरहन्ते परुखा परुखस्परेवानो दूर्वेन प्रतनुसहस्तेन शतेन च। 14 मंत्रों से दूर्वा चढ़ाने के पश्चात पूर्ण दूर्वा 3 बार हाथों को घुमा करके गणेश जी की सिरोधारी करनी चाहिए।